पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। हे गणनायक हे लंबोदर सब देवों से न्यारे। हे गणनायक हे लंबोदर सब देवों से न्यारे। ओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। जिसने ध्याया आपको उसका संकट टाला। जिसने ध्याया आपको उसका संकट टाला। तेरी दया से बाबा हो जाए उजियाला। और सभी संत से प्रार्थना जल्द से जल्द कथा पंडाल में पहुंचे और आज की अनंत में पावन कथा को सुने और कथा को सुनकर अपने जीवन को सफल बनाए और जोरदार जयकार से व्यास जी का स्वागत करेंगे। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। शिव शंकर भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। जय कराए वीरवल्लभी हर हर महादेव। जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे। श्याम। थाल सजा कर लाए लड्डू मिश्री मेवा। थाल सजा कर लाए लड्डू मिश्री मेवा। भोग लगा हो आन कर करे तुम्हारी सेवा। भोग लगाओ आन कर करे तुम्हारी सेवा। साला सर के बजरंगी को लाना सब तुम्हारे। ओ साला सर के बजरंगी को लाना साथ तुम्हारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। हे गणनायक हे लंबोदर सब देवों से न्यारे। गणनायक हे लंबोदर सब देवों से न्यारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। शुभ और लाभ तुम्हारे रिद्धि सिद्धि के स्वामी। शुभ और लाभ तुम्हारे रिद्धि सिद्धि के स्वामी। कृपा करो ऐ देवा तुम हो अंतर्यामी। कृपा करो ऐ देवा तुम हो अंतर्यामी। धरती अंबर तो सब मिलकर तेरा नाम पुकारे। धरती अंबर मिलकर के सब तेरा नाम पुकारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। हे गणनायक हे लंबोदर सब देवों से न्यारे। हे गणनायक हे लंबोदर सब देवों से न्यारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। आओ आज पधारो माँ पार्वती के प्यारे शिव शंकर के दुलारे। बोलिए गणेश जी महाराज की। बोलिए सालासर धाम की। बोलिए बांके बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की।
बोलिए व्यास जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री इष्टकुल देवताभ्यो नमः। धिया सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् त्रिधास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यादेहं प्रणतपालभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत् किल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण सर्वणत्वगाति प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् मंगसे विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनिद्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नौमीड्यते प्रवपुषे तदिदम्बराय गुञ्जावकंसवर्पे चलसन्मुखाय वन्यसृजे कवलवेत्रविषाणुवीणो लक्ष्माश्रिये विदुपदे पशुपाङ्गजाय त्यक्त्वा सुदोषदसुरे सिद्धराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यो मायामृगं दयितये सिद्धमन्वधावान् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे गोदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्परा गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राधा रमण प्रभु जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार हे विसवान के लाडले एक मेरी और निहार
मथुरा जिनका जन्म है पहुँचे गोकुल धाम। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैंने अपने आप की सौंप दे तुझको डोर। आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिसो। अरे आए हो तो प्रेम से लो प्रभु का नाम। सब भक्तों के सबकी जय जय राधे श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय। सच्ची दरबार की जय। बालाजी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर अकारण करण करुणा वरुणालय मनवांचित कल्पतरो श्री राधा माधव जी के पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम। और आराध्य जगत जननी दुर्गा भवानी के चरणों में प्रणाम एवं सद्गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम वंदन नमन। और पीतांबर धारे वक्त वांछा कल्पतरो भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु की वांग्मय पति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त विशिष्ट जन एवं विप्र बंधु संगीत बंधु शब्दमती भक्तिमती माताएं बहनों और नारायण के स्वरूप प्यारे सज्जनों, मन वाणी को पावन पवित्र करते हुए भगवान नाम के संकीर्तन के माध्यम से कथा में प्रवेश करते हैं। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है शुभकारी। 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 पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। पाप कटेंगे क्षण में भारी। ओ पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम कपिल अमृत घोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल।
बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल जो जो शरण पड़े तारे जो जो शरण पड़े तारे जो जो शरण पड़े तारे वो जो जो शरण पड़े तारी भव सागर से पार उतारे भव सागर से पार उतारी भव सागर से पार उतारे भव सागर से पार उतारी बंदे तेरा क्या लगता है बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल नाम हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल राम नाम के सब अधिकारी 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 बालक वृद्ध युवा नर नारी बालक युवा नर नारी हरि जब इत उत कहु न डोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल वाके बिहारी लाल की जय। बहुत बहुत बधाई। कल हमने भगवान का प्रकाट्य दिवस मनाया। प्रभु ठाकुर जी बाल रूप में अवतरित होकर के आए और जब इस प्रकार कंस को जब कंस देवकी का विवाह कर रहा था तो आकाशवाणी हुई थी अस्याष्टमो गर्भ। अरे कंस, हे मूर्ख, जिस बहन का तू अभी विवाह कर रहा है इसका 8वां लाल तेरा काल होगा। तो इस प्रकार जब कंस अपने बहन को मारने के लिए तैयार हुआ, उद्यत हुआ, खड्ग तलवार निकाल लिया, तो वसुदेव जी ने बड़े बुद्धि से काम लिया, बड़े प्रेम से कंस को समझाया कि अरे भाई तो राजा है, राज्य में राजकाज चलाता है, शासन चलाता है, यदि तो ऐसा काम करेगा तो तेरा घोर अपराध होगा। जब अष्टम कन्या के रूप में आई तो अष्टम बालक का जब जन्म हुआ पता चला तो सारे कंस के सैनिक उस अष्टम बालक को ले गए। जब कंस के पास ले गए तो वो थी बालिका। तो कंस ने उसको उठा के जैसे मारना चाहा तो वहां तो आकाश में चली गई, दुर्गा का रूप लेकर के। बोल सच्ची दरबार की जय। अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा?
तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है। वो कंस क्या कहता है, अरे बहन जी कहाँ हुआ, कब हुआ? तो दुर्गा माँ, अष्टभुज दुर्गा माँ कहती यहाँ मैं सारा उसकी पत्रे नहीं खोलूंगी, लेकिन तेरा काल पैदा हो गया। जब कंस को ऐसा बोला वो कंस तो बड़े माथा खराब, अब तो जाकर के वसुदेव और देव के चरणों में पड़ गया कंस। कहता अरे बहन मैं तो माफी चाहता हूँ, क्यों कि कभी कभी देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। अरे इन्होंने कहा था कि तेरा आठों लाल तेरा काल होगा, वह तो कन्या के रूप में उत्पन्न हुई और आकाश में चली गई। मेरे हाथ से तो घोर गलती हो गई, घोर अनर्थ किया। माफी मांगने लगा देवकी से और वसुदेव जी से, और उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, क्या कहे, चुप रहे और बड़े विनती करने लगा मेरे हाथ से गलती हुई। अब देखो एक बात तो सत्य है, यदि देवता सत्य बोलते तो वो तो आकाश में चली गई। आप मैंने तो देवताओं के बातों में लग करके घोर पाप किया है, तो इतने में ही कारागार से मुक्ति करा दिया, छुड़वा दिया और गलती का आभास करता है। तो इस प्रकार वहां जब बालकृष्ण लाल प्रकट हुए, अवतरित हुए, तो बड़े आनंद के साथ, क्योंकि नंद बाबा के भवन में कुछ ही समय पहले साधु आए थे। तो साधुओं को नंद बाबा ने बड़े मीठे मीठे मालपुड़े, खीर, रबड़ी, पंडित जी साधु महापुरुष भोजन करके तो बड़े खुश हो गए, दिल खुश हुआ और कहते हैं पुत्रवान भवः। संत महापुरुष आशीर्वाद दे रहे हैं। अरे नंद बाबा कह रहे अरे प्रभु 90 साल का डोकरा, अरे 90 साल का बुढ़ा हो गया, ये क्या दे रहे हो? जब नंद बाबा इस प्रकार कहते हैं तो देखो आपने इतना अमृत, इतना सुंदर भोजन कराया है और इतनी श्रद्धा से, तो कैसे नहीं होगा? हम भी नहीं जाएंगे जब तक तेरे घर में संतान नहीं होगी। हम तो यहीं बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे, पाठ करेंगे, बस। तो इतना है, पेट यात्रा के लिए पेट पूजा भोजन करवा देना, तेरे घर में संतान होगी रहेगा। जब तक संतान नहीं होगा तब तक हम नहीं जाएंगे। संतों ने तो संतान गोपाल मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। और नंद बाबा के घर में, महल में क्या कमी है? 9 लाख तो गाय है। रोज संतों को खीर, पूड़े, रवड़े, खूब भोजन करा रहे हैं। संतों का मन बड़ा प्रसन्न है और बड़े भक्ति पूजा कर रही है कि नंदा के बाबा के घर में संतान हो जाए। तो समय बेटा तो आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नात शुचिलंकृतः। अरे जब समय आया दौड़कर उपनंद ब्राह्मणों को संकेत दिया, अरे महाराज जी जल्दी चलो, आपका आशीर्वाद फलीभूत हो गया, आपकी कृपा दया। तो इस प्रकार जब उनको ऐसा संदेश दिया तो वह यमुना जी में स्नान करके भस्म, चंदन, पोथी, पत्रा लेकर के सारे ब्राह्मण
नंद भवन में गए और नंद बाबा को कहा, अरे बाबा आप भी स्नान करके आओ यमुना में। अरे नंद बाबा तो गए 108 गोते लगा दिए, डुबकी लगा गए आए। और जब ब्राह्मण तो सुस्तिवादनो सुचिन इंद्र विदसर्वाः सुचिनः भूखा विश्ववीराः सुचिन तार्क्ष्यो अर्धनेमिः सुचिनो बृहस्पति दधातु। अरे ब्राह्मण आए तो स्वस्तिवादन करते हुए स्वस्तिवादन करने लगे, बड़े आनंद। और जब इस प्रकार संतान की खुशी में तो सारे ब्रजवासी बड़े आनंद के साथ खुशी मनाते हुए, उत्सव मनाते हुए, बधाई देते हुए आ रहे हैं, आनंद के साथ बधाई दे रही है। बड़ी भीड़ लगी है, मेला लगा है लोगों का। देखो ब्रजभूमि में 3 रानी है, 3 रानी है ब्रजभूमि में। एक तो ब्रज रानी, एक यमुना रानी, एक राधा रानी, 3 रानी है। तो देखो जो भी ब्रज में जाता है, वृंदावन में जाता है, तो जाते ही अपने चित्त के शुद्धि के लिए, अंतःकरणी शुद्धि के लिए जो ब्रज के मिट्टी है, मिट्टी ब्रज रस कहते हैं, उसको प्रणाम करना चाहिए, जो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, चित्त शुद्ध हो। और उसके बाद यमुना रानी है, यमुना में गोते लगाओ, स्नान करो। यमुना में स्नान करने से भी पापों की मुक्ति होती है। और जो यम यातनाएं है ना, यमलोक जाने के बाद जो यम यातनाएं है वह समाप्त हो जाते हैं। कैसे? यमुना कौन है पता है? यमुना किसकी बेटी है? यमुना मैया किसकी बेटी है, पुत्री है? बताओ। पता होना चाहिए। आप इतना कथा सुनते हो तो आप तो कुछ ही क्षण पहले भी कथा सुनाए हो इधर ही। तो देखिए यमुना मैया भगवान सूर्य नारायण की बेटी है, सूर्य भगवान की बेटी है यमुना। जब भी वहां जाए तो यमुना स्नान करेगी। और उसके बाद राधा नाम, राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, राधे का नाम था। अब देखिए यमुना को चाहे मां बोलो, यमुना मैया, भगवान सूर्य के एक बेटा है। कौन कौन है? अरे ध्यान रखना चाहिए कथा में, सुने। सूर्य का बेटा है यमराज और बेटी है यमुना। और अरे बात देखिए, यमराज का काम क्या है सबको पता है। तो देखिए यमराज का नाम है धर्मराज भी। जो धर्मात्मा लोग है ना, उनके साथ वो धर्माचरण करता है। जो पाप करता है, गलती करता है, उसको दंड भी कौन देता है? यमराज। तो इस प्रकार समझिए आपने सुना होगा, अब भाई बहन का प्रेम कितना होता है? अथाह होता, अगाध होता है भाई और बहन का प्रेम। तो यमराज रहता है यमलोक और यमुना मैया रहती है श्रीधाम वृंदावन। तो जब आपने सुना है यम द्वितीया जो कार्तिक के महीने अभी गई है, यम द्वितीया, इस दिन भाई और बहनों का बहुत प्रेम, और बहन भाई के हाथ में
रक्षा मूली बांधती है, राखी बांधती है। तो एक समय यमुना मैया भाई के घर चली गई, भाई ने आ पाया, यमपुरी चली गई। तो जब घर में जाके पूछा भ्राताश्री, वो तो ड्यूटी में गए, जॉब, भाई ड्यूटी है यमराज के, भगवान ने दिया है। तो अब बहन कुछ समय प्रतीक्षा किया, जब यमराज नहीं आया तो बहन भी वहीं पहुंच गई। तो जब यमराज इस प्रकार दंड दे रहा है, तो जब देखती है यमुना, अरे रे रे भैया, ये तो घोर कष्ट देते हो लोगों को, आप ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर भी आज त्योहार का दिन है। यमराज कहता है बहन मैं क्या करूं, ठाकुर जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मैं तो अपनी ड्यूटी करना ही है, हमारी कोई गलती नहीं। तो बहन कहती है देख भाई, तू ऐसे ही काम करेगा तो आगे से मैं नहीं आती तेरे घर। तो कम से कम साल में एक दिन तो छोड़ दिया कर, छुट्टी ले लिया कर। काज बार त्योहार इतना बड़ा, मैं इतने दूर से आई हूं, ऐसा लोगों को कष्ट देना। तो इस प्रकार जब यमुना मैया कहती है तो यमराज कहता है देखो, जो हमारा काम है वह तो मुझे करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात है, जिस दिन यम द्वितीया होती है ना, उस दिन जो भी भाई और बहन श्रीधाम वृंदावन में जाकर यमुना में गोते लगाए, यमुना में स्नान करे, तो उसको यमपुरी कष्ट नहीं देते हैं यमराज। क्यों नहीं तो देते, क्यों नहीं देते? कारण रीजन बड़े ध्यान से सुनने वाली कथा है कि जब यम द्वितीया के दिन यमुना में स्नान करेंगे, यमुना को क्या मान रहे हैं हम? माँ मानेंगे, तो फिर यमराज क्या हो गया? मामा, फिर मामा हो गया, फिर वो कष्ट यमपुरी में बिल्कुल नहीं देगा। जैसे देखिए कोई बच्चे हैं, सर्दी का मौसम आ रहा है, अब भाई सुबह स्कूल जाना है, स्नान भी करना है। अरे कभी कभी 2-4 दिन स्नान नहीं करे तो माँ, फिर संडे का दिन तो छुट्टी है, माँ बोलेगी बेटी बोलिया कल सुन तेन मैं तेरा स्नान में करा दी बेटा नहीं मानता तो बेटे को डांटती भी है, फटकार भी लगाती है, अरे एक चाटा भी मार देगी। लेकिन वह वैसे नहीं मारेगी, लेकिन प्यार का अंदर से करेगी। थोड़े बहुत डर भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारा काम यही है, यही ड्यूटी भगवान ने लगाया है। जो अच्छा सद्गुणी हो, धर्म कार्य करे, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, जो इस प्रकार रहे ना, उसको तो हम कुछ नहीं करते हैं। मेरा नाम धर्मराज भी है, धर्म के रास्ते में भी भेजता हूँ, पर जो इस प्रकार गलत काम करे, पाप करे, द्वेष छल कपट ईर्ष्या करे, तो उसके लिए मैं फिर यमपुरी की यातनाएं देता हूं। इस प्रकार यमराज, इसीलिए यम द्वितीया के दिन वहां पर स्नान करने का बड़ा पाप, और यमुना मैया में स्नान करने से भाई बहन तो यमपुरी की जो यात्रा है सुखद होते, कष्ट नहीं आता है। तो यमुना स्नान के बाद जय जय श्री राधे, राधे रानी का दर्शन करो, आनंद के साथ रहो, बड़े ठाकुर जी की कृपा है। तो इस प्रकार जब वहां हम कथा में चलते हैं कि वहां पर ब्राह्मण आए और बड़े स्वस्ति मंगल पाठ करने लगे, और नंद बाबा तो बड़े आनंद के साथ वह भी यमुना में स्नान करके आए, और वाजयित्वा स्वस्थयनं जात कर्मात्मजस्य वे
कारयामास विधिवत पितृदेवाचनम तथा। अरे ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक जात कर्म संस्कार कराया और सभी ब्राह्मणों को तो नंद बाबा ने तो इतने गैया दान कर दिया, 2 लाख गोदान कर दिया और अन्न के 7 पर्वत पहाड़ बनाया अन्न के, फिर अन्न दान कर दिए ब्राह्मणों के लिए। और इस प्रकार आनंद के साथ अपना जो भी खजाना है सब लुटा रहे खुशी में। नंद बाबा कुछ भी नहीं देख रहे। धीनो नाम नियुते प्रदा पितृभ्या समलंकृते तिलुर्दिन सप्तरत्न सातको सांबरात्रिता। अरे पूरे ब्रज में पूरा ढोल नगाड़े के साथ संदेश भेज दिया, सूचना कर दिया कि हमारे घर में बालक का जन्म हुआ है। और सारे वहां पर बिजर बाजे, मैया, गोपियां, इतने बड़े बड़े गोपियां, बड़े सुंदर सुंदर, हा बड़े 2-2 कोस के लहंगे पहन करके आनंद के साथ खुशी के साथ बधाई देने के लिए कहाँ जा रही है? नंद बाबा के महल में। इतनी भीड़। अरे इतने में और तो और छोड़ो, भगवान भोलेनाथ भी पधार गए। क्यों? नारद जी आए जल्दी में, कहते अरे बाबा जी आपको पता है? कहते नाथ जी। अरे मथुरा में तो नंद बाबा के महल में बाल कृष्ण लाल प्रकट हुए हैं, उत्पत्ति हुई, उनके प्राकट्य हुआ, बड़े सुंदर सलवने हैं। देखो नारद जी ने कहा पहुंच गए। और नारद जी का तो क्या है, अरे